यह कथा कैसे प्रकट हुई? सबसे पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की। रचि महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस। पाई सुसमउ शिवासन भाखा, भाखा निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, निज मानस राखा, रच महेश निज रच महेश निज मानस। मानस निज मानस, मानस निज मानस, मानस निज मानस। भगवान शंकर ने सबसे पहले श्री राम कथा की रचना की, अपने हृदय में छिपा के रख ली। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर मानते हैं कि राम कथा के सभी अधिकारी नहीं हैं। यह न कहिए सठही हटसीलही, जो मन लाए न सुन हर लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न कब सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस हो ये नृप जब हो। इसलिए शंकर जी ने राम कथा रचकर अपने मन में छिपा ली। कोई अधिकारी मिलेगा उसे सुनाएंगे। और श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी कौन? का राम कथा के 23 अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। संतों से जिसका प्रेम हो। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 सत्संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु तो होए न कारज हानि। और जिसे सत्संग प्रिय लगता है, साधुओं का संग प्रिय लगता है, वही श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी है। एक महात्मा नाम श्री माधव दास जी महाराज वृंदावन में विराजते थे, पर एक बार श्री जगन्नाथपुरी में गए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। पुरी में रहते
रोज भिक्षा करने जाते हैं। साधुओं की प्रवृत्ति भिक्षा। एक बुढ़िया के दरवाजे जाएं तो बुढ़िया भिक्षा तो कुछ नहीं देती, गालियां देती। और श्री माधव दास जी उसके यहां रोज जाते। किसी ने कहा बाबा वहां क्यों जाते, वह तो कुछ देती नहीं, गालियां देती है। श्री माधव दास जी ने कहा कि जो कोई नहीं देता वो देती, कुछ तो देती है। एक दिन सदा की तरह भिक्षा मांगने गए। वह गालियां देने वाली बुढ़िया आज ज्यादा क्रोध में थी। कपड़े के पोते से घर की पुताई कर रही थी। इतने में बाबा दिखाई पड़े, मैया भिक्षा मिले। उसने गालियां देते हुए कपड़े का पोता ही फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। बुढ़िया खींची रहती थी। उसके बेटे का विवाह हो गया था, पर बेटे के यहां बेटा नहीं था। तो उसने माधव दास जी को कपड़े का पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। महात्मा माधव दास जी भी बोले कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। चल मैया तूने कुछ तो दिया, पर मैं भी उत्तर दूंगा। बुढ़िया घबराई कहीं संत श्राप देकर न चले जाएं। पर माधव दास जी बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। तूने पोता फेंक कर मारा, तुझे पौत्र की प्राप्ति होगी। संत चले आए और संत की कृपा से बुढ़िया को पौत्र की प्राप्ति हुई। बुढ़िया रोती थी और यही कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दी। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद। पोते को अपने संग पानी डालकर कीचड़ साफ किया, शुद्ध किया, फाड़कर बत्तियां बनाई, घी में डाल दिया और फिर उन बत्तियों का दिया जलाया मंदिर में। वह पोता भी कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा जहाँ रक्त अरूपी, मरते थे लाखों जीव। ओ मरते थे लाखों जीव, हो मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आ गया जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। सतपुरुषों का संग, सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। झूला ओ गरुड़ कर गुणगान, देते हैं मेरे
मेरे प्रकाश में देते हैं, मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ धन्य है। सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग। यह है संत का सानिध्य। सत्संग को सामान्य मत समझो। एक महात्मा बार बार कहते, भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा, रामायण पढ़ा करो क्या फायदा। महात्मा परेशान हो गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम राम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम, महात्मा बोले बन गया काम। बस एक मेरी बात और सुन ले। क्या? इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत। कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे कि इसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए। वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपऊ अनंग अराती, अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं
तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। पर इसने एक बार नाम लिया है तो ये मेरे पास आ गया, अब इसको मेरे ही पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। वह राम जी के पास रह गया। यह है संत की महिमा। इसीलिए जिनका सत्संगति अति प्यार, भगवान शंकर कहते हैं हम उन्हीं को कथा सुनाएंगे। ये कथा लिखकर रख ली, सुनाई नहीं। लेकिन जब पार्वती जी ने प्रार्थना की, अब पार्वती जी गिरिजा हैं, पर्वत तनया हैं, जिसकी श्रद्धा पर्वत की तरह अविचल हो, वही श्री राम कथा सुनने का अधिकारी।